Assalamu alaikum, respected viewers and my dear students. I am Mr. Rafi Ahmed Awan from the platform of my YouTube channel. Sir Rafi Online is here. Dear students, I am going to upload a video regarding your syllabus. Kindly watch this video up to end. If you like my video, then subscribe my channel so that you can get more informative videos regarding your matriculation syllabus. इसमें हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। आपके सामने ये ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल होगी। इस ट्राइंगल के वो कहता है कि अगर तीनों राइट बाइसेक्टर्स ड्रा किए जाएं तो वो एक ही पॉइंट के ऊपर आकर मीट करते हैं। इसमें डियर स्टूडेंट्स हमारे सामने जो जस्ट लिखा हुआ है, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। जिस तरीके से दो लाइंस अगर खींचें तो वो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट सी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और अगर तीसरी लाइन भी इसी पॉइंट से गुजरे तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन 1 और ये 2 और 3, ये चूंकि तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, लिहाजा ऑल दीज 3 लाइंस आर कॉन्करेंट। ये वर्ड जो है ये ज़हन में जरा बैठा लें, कॉन्करेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कॉन्करेंट प्रूव करना है और वो भी राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो इसके अंदर जो हमारे पास गिवन है, हमारे पास जो इसमें गिवन है वो मैं लिखता हूं। गिवन इज टू चार्ट, given is only this, that triangle A, B or C, that's all. To prove, the right bisectors, right bisectors of the right bisector, इनके नाम भी लिख लेते हैं, ए बी, बी सी, the right bisector of ए बी, बी सी and ए सी are concurrent. Are concurrent means they all pass through single point, concurrent. इसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम जो कंस्ट्रक्शन इसमें थोड़ी बहुत करते हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर हम जस्ट 2 राइट बाइसेक्टर्स ड्रा करेंगे जो कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे, और तीसरा हम ड्रा नहीं करेंगे, वो लॉजिकली प्रूव करेंगे। मैं इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करने लगा हूं अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। यहां पर मैं ये जो ए बी है इसके मिड से और ए बी के 90 डिग्री पे, ये मैंने बड़ा कंफर्म करके ये चीज इस तरीके से ड्रा कर ली। ए बी से 90 डिग्री भी है और मिड से भी है। सिमिलरली बी और सी का मिड पॉइंट लेकर वहां से 90 डिग्री पे ऊपर लाइन अगर खींची तो बोथ दीज ऑरेंज लाइंस आर right bisector of AB and BC and they both meet at point O। मैं इसका पॉइंट का नाम जो है
छोटा सा इधर मेंशन कर देता हूँ पॉइंट ओ। इसमें ये ग्रीन ऑरेंज लाइन जो है ए बी से 90 डिग्री और सेंटर से होने की वजह से राइट बाइसेक्टर। सिमिलरली ये ऑरेंज लाइन 90 का एंगल भी, और ये बिल्कुल बी सी के मिड से स्टार्ट हुई, तो ये भी राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी है। तो कंस्ट्रक्शन में तो हम जस्ट यही करते हैं कि सिंपल सा कि ड्रा राइट bisectors of AB and BC which intersect at point O. At point O थोड़ा सा इसको at point O, फिर इस O पॉइंट को हमने ज्वाइन कर देना है ए बी और सी से। मैं इसके लिए कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इसको रेड रख लेते हैं। नाउ ज्वाइन O टू ए, O to B and O to C। अगर टी स्टूडेंट्स आप जो है अगर ए बी को मद्देनज़र रखें तो सॉरी ये पॉइंट बी सी है, इसको मद्देनज़र रखें तो बी सी के मिड पॉइंट भी है और ऊपर 90 डिग्री है, तो इट मीन्स राइट बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट ओ अगर मौजूद है, तो पॉइंट ओ अगर मौजूद है राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी, तो अगर ये राइट बाइसेक्टर हो तो पॉइंट ओ इसके ऊपर होने की वजह से बी से और सी से इक्वी डिस्टेंट है। यानी अगर बी सी का राइट बाइसेक्टर का हिसाब लगाएं तो पॉइंट ओ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ओ बी एंड ओ सी। और अगर हम ये साइड कंसीडर करें ए बी, तो अगर ए बी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट ओ को देखें तो फिर पॉइंट हमें लगेगा ओ जो है वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंट है, और इसी को हम अपने प्रूफ के अंदर जो है वो शामिल करेंगे। अगर ये स्टूडेंट्स ये आपके सामने ये जो राइट बाइसेक्टर ड्रा होया हुआ है, ये जिसको मैं डॉटेड में है, तो ये राइट बाइसेक्टर बेसिकली किस चीज़ का है, ये ए बी का है। तो इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर अगर पॉइंट ओ मौजूद है ए बी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर, तो थ्योरम 1 की जो हमने प्रूव की है उसके मुताबिक फिर ओ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो हम यहाँ लिख देते हैं ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी बाय थ्योरम 1। बाय थ्योरम 1 लिख सकते हैं आप यहाँ पे। सिमिलरली अगर ए बी के सॉरी बी सी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर भी पॉइंट ओ है, तो इट मीन्स ओ फिर बी से और सी से भी इक्वी डिस्टेंट होगा। तो हम यहाँ पे दूसरा लिख लेते हैं कि अगर बी सी का हिसाब लगाया जाए साइड का, तो उसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट ओ मौजूद है, तो ओ बी
is congruent to OC। ये भी बाय थ्योरम 1। अगर हम यहाँ पे ए बी की वैल्यू, इधर भी ओ सी है और उधर ए ओ बी की वैल्यू ओ सी है, तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये 1 और ये 2, तो अगर इनको कंपेयर कर लें तो ओ बी के आंसर्स दोनों इक्वेशन में से एक में से ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी और ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। इसको लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। डियर स्टूडेंट्स, ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी अगर हो तो हम देखेंगे कि ओ से, जैसे ये मैं लिखने लगा हूँ, ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी, तो ये ओ जो है ये जितना ए से डिस्टेंस है उतना ही इसका सी से डिस्टेंस है, तो ए और सी से मिला के ये साइड कौन सी बनती है, ए सी। तो इट मीन्स के अब हम यहाँ से लिख लेते हैं, सो ओ पॉइंट जो है, ये लास्ट वाली जो इक्वेशन है इससे लिखने लगा, सो ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर, राइट भी यहाँ पे लिख देते हैं, राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी। आल्सो, जो कि हमें ऑलरेडी पहले जो कंस्ट्रक्शन में किया हुआ है, ओ इज ऑन द O is on the right bisector of AB and BC। तो डियर स्टूडेंट्स, ओ ए सी के भी राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, ए बी के भी राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, बी सी के भी राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, तो इट मीन्स के तीनों राइट बाइसेक्टर्स पॉइंट ओ पर मीट करते हैं और उस उनके मिलने को जो है तीनों राइट बाइसेक्टर्स के, उसके लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्करेंट का। Hence, the right bisectors of AB, BC and AC are concurrent। Audio